पाकिस्तान जब भी हमला करता है एलानिया करता है, सिविलियंस पर कभी हमला नहीं करता। अफगान तालिबान का गुज़श्ता शब हमले का इल्ज़ाम बेबुनियाद है। हम रियासत हैं और बतौर रियासत ही रद्द अमल देते हैं। हमारी नज़र में कोई गुड या बैड तालिबान नहीं, हम अफगान अवाम नहीं दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। ब्लड और बिजनेस एक साथ नहीं चल सकते। ये नहीं हो सकता कि हम पर हमले हों और हम तिजारत भी करें। दहशतगर्दों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई जारी रखेंगे। अफगान रजीम दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, एक सियासी जमात सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ मुहिम चला रही है। फैज हमीद का कोर्ट मार्शल एक कानूनी और अदालती अमल है। कोर्ट मार्शल पर क़यास आराइयां नहीं होनी चाहिए। जैसे ही अमल दरामद होगा और कोई फैसला आएगा तो बताएंगे। इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश धमाके की पूरी प्लानिंग काबुल में की गई। कलअदम TTP के सरबराह नूर वली महसूद ने तमाम मनसूबाबंदी की। खुदकुश बमबार का ताल्लुक नंगरहार अफगानिस्तान से था। हैंडलर साजिदुल्लाह और शीना खुदकुश बमबार को लेकर आया था। इंटेलिजेंस ब्यूरो CTD ने 48 घंटों में 4 मुल्जिमान गिरफ्तार किए। वज़ीर इत्तला अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, साजिदुल्लाह, कामरान खान, मोहम्मद जाली और शाह मुनीर नामी 4 मुल्जिम पकड़े गए। साजिदुल्लाह ने पाकिस्तान आकर खुदकुश हमलावर उस्मान शिनवारी से मुलाकात की। दादुल्ला ने साजिद और जाली को नूर वली महसूद के अहकामात पहुंचाए। बेहतरीन सिक्योरिटी की वजह से दहशतगर्द मकासद हासिल न कर सके। सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू में ऑपरेशन 22 खवारिश हलाक। ISPR के मुताबिक खवारिश की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिश के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। मारे गए खवारिश का ताल्लुक भारतीय प्रॉक्सी से था। इलाके में मजीद भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिश की तलाश के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाकिस्तान ने दिफा में एक और संग मील अबूर कर लिया। पाक बहरिया का एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान ने खुद तैयार किया है। बैलिस्टिक मिसाइल समंदर और जमीन पर कामयाबी से अहदाफ को निशाना बना सकता है। वेपन सिस्टम स्टेट ऑफ द आर्ट, गाइडेंस जदीद सहूलतों से आरास्ता है। सदर, वजीर आजम, फील्ड मार्शल, सर्विसेज चीफ की कामयाब मिसाइल तजर्बे पर मुबारकबाद। गुज़श्ता 5 साल के दौरान चारों सूबों में बेरोजगारी की शरह में इजाफा हुआ। कौमी लेबर फोर्स सर्वे 2024-25 के मुताबिक मुल्क में बेरोजगारी की शरह 7.1% हो गई। KPK में बेरोजगारी की शरह सबसे ज्यादा है। खैबर पख्तूनख्वा में बेरोजगारी 8.81% से बढ़कर 9.2% हो गई। पंजाब में बेरोजगारी 6.8% से बढ़कर 7.1% रही। बलोचिस्तान में बेरोजगारी की शरह 5.4% हो गई। सिंध में बेरोजगारी की शरह 3.9 से बढ़कर 5.1 हो गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज बहरीन के दौरे पर रवाना होंगे। शहबाज शरीफ की बहरीन के बादशाह समेत अहम रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। वजीर आजम बहरीन के बाद 29 नवंबर तक इंग्लैंड का दौरा करेंगे। हुकूमत ने अहम कानून साजी के लिए कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास एक रोज में तलब कर दिए। सदर मुमलिकत ने सेनेट का इजलास कल शाम 4 बजे तलब कर दिया। कौमी असम्बली का इजलास भी कल शाम 5 बजे तलब। निगरान वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद आज हलफ उठाएंगे। गवर्नर GB सैयद मेहदी शाह उनसे हलफ लेंगे। 25 नवंबर को GB हुकूमत और असम्बली 5 साल की आईनी मुद्दत खत्म होने के बाद तहलील हो गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से ईरान के मशीर कौमी सलामती अली लारीजानी की मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी अमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी अली लारीजानी मिले। बाकी दिलचस्पी समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल।
शहबाज शरीफ ने ईरान की फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक़ असूली मौक़िफ़ को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज़रबाईजान के वज़ीर मईशत मिखाइल जबारोफ की मुलाकात। दिफाई पैदावार, पेट्रोलियम, मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी को मज़ीद फ़रोग़ देने का आज़म। सदर आज़रबाईजान इल्हाम अलियव को दौरा पाकिस्तान की दावत। DUI ने 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत ने तरमीम जबरी तौर पर पार्लियामेंट से पास की। तरमीम लाने वाली क़ुव्वतों की इज्जत नहीं बढ़ी, किसी कीमत पर इसकी कानून साजी को कबूल नहीं किया जा सकता। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुकूमत अदलिया को अपने मातहत रखना चाहती है। मुस्लिम लीग नून से ऐसी कानून साजी की तवक्को नहीं। पुलिस और बानी PTI की बहनों में मुज़ाकरात कामयाब। PTI रहनुमाओं ने धरना खत्म कर दिया। पुलिस से मुज़ाकरात में अलामा राजा नासिर अब्बास, सलमान अकरम राजा, शाहिद खटक भी शामिल। अलीमा खान का कहना था कि मुलाकात न करवाना इंसानी हुकूक और क़वानीन की खिलाफ वर्जी। पंजाब के कई शहर फिजाई आलूदगी की लपेट में। फैसलाबाद, शेखुपुरा, डस्का, रहीम यार खान शदीद मुतासिर। पंजाब के कई शहरों में AQI 400 के करीब। लाहौर 190 AQI के साथ दुनिया में 6ठे नंबर पर। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज। धुंध से हद निगाह इंतहाई कम। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे M1 पिशावर टोल प्लाजा से बुरहान एक्सचेंज बंद। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे बंद करने का मकसद हादसात से बचाव है। शहरियों को धुंध के बायस गैर जरूरी सफर करने से गुरेज का मशवरा। यूक्रेन अमन मुआहदे के बहुत करीब हैं। जल्द पेशरफ्त होगी। अगर मैं सदर होता तो ये जंग कभी शुरू न होती। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तकरीब से खिताब। कहते हैं जल्द ही यूक्रेनी और रूसी सदूर से मुलाकात की उम्मीद रखता हूँ। मुलाकात जंग के खात्मे के मुआहदे की तकमील पर ही होगी। 28 नुकाती अमन मंसूबे को दोनों फरीकों की शमूलियत से मजीद बेहतर बनाया गया। सिर्फ चंद मामलात पर इख्तलाफ बाकी रह गया। यूक्रेन जंग में सिर्फ गुज़श्ता माह 25,000 फौजी हलाक हुए। 7 माह में कोई गैर कानूनी तारीख अमरीका दाखिल नहीं। We are the only federation in the world कि जिसका एक फेडरेटिंग यूनिट इज बिगर देन ऑल अदर। तो ये ऐसे लॉबसाइडेड हमारे प्रोविंसेस बने, जब भी बने, कि हमने बनाते वक्त भी इसको कोई अच्छी तरह से सोच समझ के नहीं बनाया। सूबे का काम है आपको जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, अगर आप लोकल गवर्नमेंट नहीं बनाते, जो हमने 80 ईयर्स में नहीं बनने दिया। हमेशा मार्शल में लोकल गवर्नमेंट बनी और जैसे ही हम डेमोक्रेसी हमारी वापस आई तो सबसे पहले ही उसका जो कत्ल हुआ वो लोकल गवर्नमेंट का। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का एक बार फिर से मज़ीद सूबे बनाने का मुतालिबा। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में सूबों का क़याम उजलत में हुआ। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क है। तरक्की और खुशहाली के लिए नए सूबे बनाने चाहिए। हमेशा मार्शल लॉ दौर में लोकल गवर्नमेंट बनी। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बल्दियाती हुकूमतों ने बेहतरीन काम किया। पूरी दुनिया में जिस तरह के लीडर हैं वो एथिकल इश्यूज पे बिलीव ही नहीं करते, वो इस ईमानदारी पे, जिम्मेदारी पे बिलीव ही नहीं करते। जो रास्ता मेरे नबी पाक ने बताया था शायद हम उससे दूर जा चुके हैं। अगर हम कामयाबी बिजनेस में चाहते हैं तो अपना ब्रांड बनाने के लिए हमें जो कह रहे हैं वो करना होगा। शॉर्टकट्स कहीं नहीं लेके जाएंगे। कराची खूबसूरत शहर था, रोशनियों का शहर था। अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज एक जगह बैठ जाएं और तय कर लें तो क्यों ना कराची की किस्मत दोबारा चमकेगी और बदलेगी और बेहतर कराची क्यों नहीं होगा। गवर्नेंस मॉडल तब्दील किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट सबके सामने है। कोई हुकूमत बेहतर काम नहीं कर सकती। क़ौमी इशूज़ पर सबको मुत्तफ़िक होना होगा वरना तरक्की नहीं कर सकते। चेयरमैन नई बात मीडिया ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का कराची में तकरीब से खिताब। कहा कि तालीम, सेहत समेत तमाम शोबे इस वक्त तनज़्ज़ुली की जानिब गामज़न हैं। पाकिस्तानी कौम को अपना रोल मॉडल दुरुस्त करना होगा। हमारा रोल मॉडल सिर्फ और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।